हेलो फ्रेंड। मैं हूं सौरभ ठाकुर और आज आपके लिए लेके आया हूं कुछ हम एपीआई बनाएंगे। मैं रेस्ट एपीआई का ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। बेसिकली क्या होती है एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कैसे है, इसकी इन्फॉर्मेशन अपने प्रीवियस वीडियो में देख चुका हूं। ओके, तो आज हम बेसिकली आज एपीआई बनाएंगे। हम मतलब पूरे यूज़र्स की लिस्ट लेके आएंगे और सिंगल यूज़र की लिस्ट लेके आएंगे। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ कि हम बेसिकली बनाते कैसे हैं। ये मेरे पास ऑलरेडी स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास 3 रिकॉर्ड है। तो हम इसका पूरा रिकॉर्ड एपीआई के थ्रू हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ओके फ्रेंड, तो बेसिकली अब तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब हम जाते हैं यहाँ पे एक अपनी फ़ाइल बनाते हैं। गेट ऑल यूज़र्स की एक फ़ाइल बना लेते हैं हम। गेट ऑल यूज़र्स डॉट php, ये मैंने फ़ाइल बना ली फ्रेंड। ओके, तो हमको क्या करना है, ये पूरा आपको कभी रिकॉर्ड चाहिए। मान लो कभी किसी भी एंड्रॉयड ऐप में कभी आपको यूज़र की पूरी लिस्टिंग शो करनी है, तो अपन एपीआई बनाते हैं, तो हम उनको देंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले नंबर तो आपको क्या करना होगा। यहाँ पर सबसे पहले पर बनाते हैं कनेक्शंस। कनेक्शन फाइल अपनी बनी हुई है फ्रेंड, तो उसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये मेरी फ़ाइल है। तो आपको मेरे प्रीवियस वीडियो देखने होंगे, यदि कहीं आपको लगता है तो, कोई डाउट है तो मैंने उसमें बनाई है रजिस्ट्रेशन और लिस्टिंग पेजेस में। ओके, तो यहाँ मैंने कनेक्शन फाइल बना ली है फ्रेंड। तो अब हमको क्या करना है बेसिकली इसमें कि बेसिकली गेट मेथड होती है ना। इससे अपन करके पूरा अपन डेटा निकाल के लेके आएंगे। तो अब मैं क्वेरी लिखता हूँ यहाँ पे फ्रेंड। यहाँ पे करें गेट ऑल यूज़र्स। ओके, गेट डिटेल्स करूँगा $mysqli। मैं बेसिकली प्रिपेयर यूज़ कर रहा हूँ, प्रिपेयर स्टेटमेंट का ही यूज़ कर रहे हैं हम फैच करने के लिए डेटा। अब बेसिकली अपन इससे क्या क्या निकालेंगे, सिलेक्ट आईडी, नेम, ईमेल एड्रेस, ईमेल कॉमा एड्रेस फ्रॉम, यहाँ आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट मास्टर मास्टर। ओके, तो इस क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं फ्रेंड। ओके, सो हम बेसिकली इसके रिज़ल्ट स्टोर रिज़ल्ट करा लेते हैं यहाँ पे। इसकी हम नंबर ऑफ रोज निकाल लेते हैं कितनी आती हैं। यहाँ पे हम रोज निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ रोज करके। यहाँ आप देख लेते हैं कि क्या आया है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे फ्रेंड कि एग्ज़िट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ अपन मेरे अपने पाथ से उस प्रोजेक्ट को हम रन करेंगे। मेरी फ़ाइल है यहाँ पे गेट ऑल यूज़र्स। तो आप देख पा रहे हैं कि मेरे 3 रिकॉर्ड है। ओके, तो बेसिकली एपीआई में अपन को हर चीज़ को चेक करना होता है। यदि अपन यूज़र की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, नहीं आ रहा है, कि हर इफ़ एल्स कंडीशन में कि अपने पास डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मान लो कि अभी डेटा नहीं आया, एक केस ये हो गया कि उसका काउंट कहीं 0 है, तो एपीआई आपको जैसा इनकोड करके डाटा रिटर्न करना होता है। यदि कभी ऐसा 0 है, ठीक है, तो उस बेस में अपन को क्या करना होता है कि इसको रिटर्न करना होता है। हम इसमें एरे लेते हैं, एरे सक्सेस
ओके, तो सक्सेस तो है नहीं फ्रेंड, तो ये अपन यहाँ पे क्या रिटर्न कर देंगे यदि अपना डेटा नहीं आता 404, है ना। मैंने आपको स्टेटस बताया है पुराने मैसेज में कि 200 हम सक्सेस के लिए रिटर्न करते हैं। यहाँ मैसेज दे देंगे कि नो डेटा फाउंड, और इसको अपन को जैसन इनकोड करके भेजना पड़ेगा। यहाँ पे डॉलर डेटा के अंदर हम इसको जैसन इनकोड कर लेते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो हम सेम स्टेप सबके लिए कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और हम इस जो डेटा है इसको अपन इको करा देते हैं यहाँ पे, इको डॉलर डेटा, और इसको हम रिटर्न करा देते हैं। ये पहली कंडीशन होगी जिसका डेटा नहीं आता है। बात आता है यदि इसके पास डेटा है तो हम उसको निकाल लेंगे, यहाँ पे इसको बाइंड रिजल्ट कर लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके इसको हम बाइंड रिजल्ट कर लेते हैं। बाइंड रिजल्ट क्या क्या निकालना है अपन, आईडी, नेम, ईमेल, एड्रेस, इतनी चीज़ें हम निकाल रहे हैं फ्रेंड। तो जो अपनी चीज़ें निकल चुकी हैं, है ना। अब इस हम इसमें चलाते हैं फैच, यदि डेटा है तो। यहाँ हम चला रहे हैं फैच क्वेरी, ओके। अब यदि इसके अंदर, तो इस हम डेटा को पूरे एक एरे के अंदर स्टोर कर लेंगे। जैसा कि मैं यहाँ एक एरे बना लिया हूँ, तो हम क्या क्या पहले जी आईडी चाहिए थी अपने को, आईडी आ गई, ये डॉलर आईडी अपन ने लिख लिया यहाँ पे। फिर अपना क्या था, नेम चाहिए था उसको, मतलब जो एंड्रॉयड वाला बंदा काम कर रहा है उसको अपन डिटेल दे रहे हैं, तो हम उसको नेम दे देंगे। उसने अपन को ईमेल मांगा था, ईमेल, तो जो जो चीज़ें उसने को पैरामीटर मांगे हैं अपन उसको दे देंगे। यहाँ एड्रेस है, तो ये चीज़ हमने इसके फाइंड आउट कर ली, इसको एरे के अंदर रख लिया फ्रेंड। तो आपको प्रॉपर क्लियर हो रहा होगा कि ये चीज़ एरे के अंदर स्टोर हो गई यहाँ पे, है ना। एक कंडीशन आपको ये भी लगानी होगी फ्रेंड कि यदि मान लो कि ये आपका एम्प्टी आता है, डॉलर डिटेल एरे, मतलब कभी नहीं आया, मतलब डाटा उसके अंदर स्टोर नहीं हुआ, उस कंडीशन में भी अपन एक काम करेंगे, एम्प्टी कंडीशन में भी इसको चेक करा लेंगे कि भाई एम्प्टी है। उस केस में आप क्या करो, नो डेटा फाउंड का उसको मैसेज भेज दो कि भाई कोई डेटा नहीं है। मतलब आपको हर चीज़ चेक करनी होती है फ्रेंड, कि वो पैरामीटर नहीं भेज रहा है तो चेक करो एपीआई में, मतलब जो बंदा सामने वाला बंदा वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। यदि ये सब है तो फ्रेंड आपको आखिरी में जो रिज़ल्ट आएगा, डॉलर रिकॉर्ड, इसको आप कॉपी करिए पूरे को, इसको यहाँ पे, तो और आपको बस मैसेज चेंज करना है, क्योंकि अब अपन ने पूरी कंडीशन चेक कर ली है फ्रेंड, ओके। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड, सक्सेस में अपना 200 आएगा, उसको हम 200 देंगे कि भाई सक्सेस है। और यहाँ पे मैसेज हम चेंज कर देंगे, डेटा फाउंड सक्सेसफुली लिख देंगे यहाँ पे, सक्सेसफुली। तो आपको आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत ही क्लियर हो रही होगी कि बेसिकली है क्या यहाँ पे। अब हम फ्रेंड इसको हिट करके देखते हैं, ये तो बेसिकली हमने जिसका डाटा है उसको रिटर्न नहीं किया, इसको यहाँ पे हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे डिटेल्स, यूज़र डिटेल्स नाम से, यहाँ पे लिखना भूल गया फ्रेंड। और क्या भेजेंगे, यहाँ पे हमने जो अभी यहाँ से डिटेल्स निकाली हैं, ये पूरा एरे के अंदर जो स्टोर है, तो हम उसको वो डेटा रिटर्न कर देंगे यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये। तो अब इसको हिट करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि अपना पूरा जेसन का एक डेटा आ चुका है, जैसा हमको उसको नीड थी। यूज़र डिटेल्स के अंदर पूरा आपको ये डेटा मिल रहा है, ओके फ्रेंड। तो बेसिकली आपको एपीआई तो मैंने अभी यहाँ पे ब्राउज़र में हिट कर दी है, इसको अपन पोस्टमैन के थ्रू भी हिट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसके थ्रू क्रिएट करते हैं, यहाँ पे यूआरएल डालते हैं, तो आप इसको हिट करते हो तो आपको ये डेटा मिल जाता है पोस्टमैन। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये, सॉरी, स्टेटस ओके ये। तो आपको ये सब चीज़ें बाकी फ्रेंड मेरे को लगता है क्लियर हो रही होंगी काफ़ी चीज़ें। यदि मैं यहाँ पे पेज का नाम गलत डाल देता हूँ तो आपको देखो अब क्या होता है, शायद कि 404 स्टेटस नॉट फाउंड। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपकी फ्रेंड, यदि आप इसको यूज़ करोगे ना पोस्टमैन, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है।
तो अब इसी इसी में आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि अपन ने पूरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड फाइंड कर लिया एपीआई के थ्रू। मान लो किसी पर्सन ने बोला कि मुझे सिंगल रिकॉर्ड चाहिए, तो हम उसमें एक एपीआई बनाएंगे। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे गेट यूज़र डिटेल्स ओनली एक बनाते हैं, एक सिंगल यूज़र की है। .php अपन एक फ़ाइल बना लेते हैं। यहाँ पे आप पूरा क्या करना, पूरा कोड ये कॉपी कर लेना, कुछ अलग नहीं करना आपको। यहाँ पे ये आपको पूरा कॉपी कर लेना है कोड कि पूरी आ जाए। बस इसमें कुछ चीज़ें चेंज होगी, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये तो पूरे, अब देखो बात है कि सिंगल यूज़र की बात आती है फ्रेंड। तो सिंगल यूज़र में क्या होगा कि वो यूज़र आईडी भेजेगा। इतना चीज़ें तो आपको क्लियर हो रही होगी। तो आप क्या करना होगा, आपको यहाँ पे थोड़ा चेक करना होगा, है ना, कि जो पैरामीटर भेज रहा है कि नहीं भेज रहा। नॉट $_गेट, ओके, क्योंकि वो पोस्ट मेथड ही भेज सकता है। बाकी अपने गॉट ऑल डेटा में ऐसा कुछ नहीं था कि अपन को उसमें करना होता। यहाँ अपन ये इसको कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे प्लीज़ सेंड गेट मेथड, यहाँ उसको मैसेज दे देते हैं कि प्लीज़ सेंड गेट मेथड। जनरल में एक डॉक्यूमेंट मेंटेन करते हैं और उसको हम बताते हैं कि भाई आपको ये भेजने हैं। एक कंडीशन अगर कि हम उसको मांगना क्या, उनको यूज़र आईडी मांगना है ना। तो $_गेट यूज़र आईडी, यूज़र अंडरस्कोर आईडी, उससे पैरामीटर हम मांगेंगे। यदि ये ब्लैंक होता है फ्रेंड, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, प्लीज़ सेंड यूज़र आईडी, मतलब उसको पैरामीटर बोलेंगे पर उसको वहीं पर ब्रेक कर देंगे, इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो यहाँ हम बोलेंगे प्लीज़ सेंड यूज़र आईडी, ओके। अब जैसे यूज़र आईडी मिल गई तो हम उसको क्या करेंगे, उसको गेट कर लेंगे। $ID = ये, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये यूज़र आईडी है, सिंगल रिकॉर्ड निकालना है। तो आपको चीज़ें क्लियर तो हो रही होंगी फ्रेंड। तो यहाँ ये क्वेरी है, अब एक रिकॉर्ड है, तो अपन यहाँ पे एक क्वेश्चन आएंगे वेयर। यहाँ आप देख पा रहे हैं इसका डेटाबेस में क्या है, फील्ड आईडी है। तो अपन यहाँ पे जाके ID =, इसको बाइंड पर हम करते हैं अपन। तो यहाँ पे इसको बाइंड पर हम करता हूँ, यहाँ पे बाइंड परम, और ये $ID के अंदर है। आईडी आ गई, अपना एग्जीक्यूट हो गया, स्टोर रिजल्ट होगा, नंबर और रोज हो गए। सेम चीज़, कुछ चीज़ चेंजेस नहीं है, सब चीज़ वही है। अब हम अपनी ये नई एपीआई अपनी बन जाएगी। कभी आपको सिंगल रिकॉर्ड चाहिए तो आप इस तरीके से इसको ले सकते हैं। अब आता है गेट यूज़र डिटेल्स, नाम है फ्रेंड इसका अपना एपीआई का। तो लोकल होस्ट प्रोजेक्ट बार, इसको अपन ऐसे कर लेते हैं, पूरा ओपन हो जाता है मेरे में। गेट यूज़र डिटेल, सिंगल डिटेल है। तो फ्रेंड ये पूरा गेट मेथड यूज़ करो। तो मेरा पैरामीटर क्या है, यूज़र ID = मैंने 1। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको सिंगल रिकॉर्ड आ चुका है। यहाँ पर 2, तो 2 आ चुका है। तो आपको क्लियर चीज़ें हो रही होंगी बेसिकली। आई होप कि आपको प्रॉपर चीज़ें समझ में आ रहा है। अब आप यहाँ 3 भेजोगे तो 3 का रिकॉर्ड आएगा। जब आप उसको 4 भेजोगे तो नो डेटा फाउंड, क्योंकि अपना रिकॉर्ड है ही नहीं फ्रेंड। यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 है। तो अपन ने एक एपीआई और बना ली है कि इस चीज़ की। और सेम चीज़ आप इसको पोस्टमैन के थ्रू भी हिट कर सकते हो। इस यूआरएल को आप कॉपी कीजिए, यहाँ पे जाइए, एक नया क्रिएट कीजिए, इसको यहाँ कॉपी कीजिए, ये हिट कर दीजिए। देखो फ्रेंड यहाँ, और मैं इसको एक काम करता हूँ, पोस्ट मेथड करता हूँ, ओके। तो जैसे वैसे ये गेट मेथड है, तो आपको बहुत ही चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि कैसे करना है। और अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने पोस्ट मेथड लिख दिया, यहाँ इसको भेज रहा हूँ, तो प्लीज़ सेंड गेट मेथड, इसलिए हम यहाँ पर पैरामीटर्स को भेजेंगे और अपन उसको बदल देंगे कि वो गेट मेथड के पैरामीटर अपन भेज रहे हैं। तो आई होप फ्रेंड आपको ये चीज़ें, और यहाँ पे जो बेसिकली फ्रेंड यहाँ पे एक डिटेल है मगर ये एरे में आ रहा है। तो आप चाहो तो इस कोड को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि वो चाहेगा कि सिंगल रिकॉर्ड है तो एक बार में एक्सेस करे, एंड्रॉयड का बंदा, iOS का बंदा, चाहे कोई का।
तो यहाँ जो आप वाइल लूप लगा रहे हो उसकी नीड ही नहीं है आपको, मतलब आपको खाली इतना ही कोड करना है, ये आपको लेना है, कट करना है और आपको ये चीज़ यहाँ लिखनी है, और वाइल लूप की नीड ही नहीं है फ्रेंड। और जहाँ एरे में आप स्टोर करें क्योंकि आपका सिंगल डेटा है, तो कोड और आपका काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा ये चीज़ से यहाँ पे। और जो आप एरे बना रहे हो वो एक ही बार में चला जाएगा क्योंकि आपका रिकॉर्ड एक ही है। देखो फ्रेंड, चला के देख लेते हैं अपने यहाँ पे। यहाँ देखिए तो एरे नहीं आ रहा, आप डायरेक्ट ही इसको एक्सेस कर पाओगे, एरे अपना चला गया है फ्रेंड। यहाँ देखिए, यदि पुराना आउटपुट आप देखते तो वहाँ पर इस टाइप का एरे बन के आ रहा था। ये चीज़ देख रहे फ्रेंड आप, ये चीज़ लास्ट में जो ब्रैकेट है ना वो, तो अपना वो ब्रैकेट भी कर रहा है, उसको डायरेक्ट ही वैल्यू मिलेगी। तो आई होप फ्रेंड कि आपको ये चीज़ बहुत ही क्लियर हुई होगी। ओके फ्रेंड, तो यदि मेरा वीडियो आपको प्लीज़ पसंद आया है तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। ओके बाय, हैव अ गुड डे।